खैर, आज के इस संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष जी हैं श्री सुनील कुशवाहा जी, संजय गुप्ता जी माननीय विधायक हैं, शफीक खान साहब प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, श्री मोहम्मद जलालुद्दीन खान साहब प्रधान महासचिव है जिन्होंने आपको आमंत्रित भी किया है, और हमारा जिला परिषद के अध्यक्ष अति पिछड़ा के मजबूत नेत्री अदिति कुमारी जी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, आज आप सबके माध्यम से सीतामढ़ी बिहार और जहां तक आपका रीच है वहां के लोगों को सच और सही सूचना पहुंचाना चाहता हूं कि 2 दिन पहले सीतामढ़ी के पावन धरती पर देश के सबसे बड़े झूठे, कभी तरीपार रहे, अपराध का सरगना, गुजरात में खून की होली खेलने वाला व्यक्ति, जब कभी वो तरीपार थे तब उनसे हमारी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। श्री अमित शाह जी जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, सीतामढ़ी में आकर के केवल झूठ बोलकर चले गए। कल ही हम आपके माध्यम से जनता को बताना चाह रहे थे, लेकिन मैं बिहार से बाहर था। मैं आया हूं और जनता को सच बात बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से। कोई भी व्यक्ति बड़े पद पर रह करके बड़ा नहीं होता है, बड़े चरित्र और बड़े संस्कार से बड़ा होता है। बिहार के धरती पर आकर, जगत जननी मां सीता के धरती पर आकर अमित शाह जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया, लालू एंड कंपनी, भारतीय जनता पार्टी मोदी एंड कंपनी हो सकता है। आदरणीय लालू प्रसाद बिहार के बेजुबानों के जुबान है। उन्हें लालू एंड कंपनी कहना बिहार और शोषित वंचितों का अपमान करना है, नंबर 1। नंबर 2, सीतामढ़ी के धरती से बिहार के लोगों को उन्होंने गाली देने का काम किया है और जनता से उन्हें माफी मांगना चाहिए। श्री अमित शाह जी ने SIR के संबंध में कहा कि बांग्लादेश के घुसपैठी हैं, इन्हें मतदाता सूची से बाहर नाम निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए, जो उनके भाषण थे। हम आपसे कहना चाहते हैं, अमित शाह जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या गृह मंत्री, उनकी भाषा ऐसी थी जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का राजनीतिकरण हुआ हो और वो बोल रहा हो कि इनका नाम निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। हम आपसे जानना चाहते हैं अमित शाह जी कि जो 65 लाख लोग जिनके नाम कटे हैं बिहार में मतदाता सूची में, आपने जो कटवाने का साजिश किया है, क्या वो 65 लाख घुसपैठी हैं? क्या उसमें जो आप इशारा कर रहे हैं, आपका जो ध्रुवीकरण का खेल है, केवल वही लोग हैं? ये बिहार की धरती जनतंत्र को जन्म देने वाला धरती, इस मतदाता सूची में जो 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, जो पिछड़े हैं, दलित है, अग्नि जाति के भी है, अति पिछड़े अल्पसंख्यक है, जो 2 जून की रोटी के लिए बाहर कमाते हैं, ऐसे लोग का भी नाम कटा है। अभी हमारे सीतामढ़ी के माननीय पूर्व विधायक बैठे हैं, हमारे माननीय विधायक बेलसंड के बैठे हैं। अभी जब हम आपके बीच आए तो सुनील जी ने एक लिस्ट दिया कि जितेंद्र राम जी हैं, बूथ नंबर 279 सीतामढ़ी विधानसभा में, पिताजी है जंगली राम।
इनका नाम भी वोटर लिस्ट वो है, वोटर लिस्ट में से अभी जो ड्राफ्ट पब्लिश हुआ है इनका नाम कट गया। नहीं, कैलाश महतो है, पिता माथुर महतो, बूथ नंबर 279, इनका भी नाम कट गया। नहीं, रामाशंकर पांडे, पिता है बिलट पांडे, अब बूथ नंबर 279, क्रम संख्या 1092 ये हैं, इनका भी नाम नहीं है ड्राफ्ट सूची में। हीना कुमारी है, पिता गोकुल दास है और इनका क्रम संख्या 1322 है, ये भी इसी विधानसभा के हैं। श्याम शाह है, पिता श्याम सुंदर शाह है, अब बूथ नंबर 283, क्रम संख्या 50, इनका भी नाम कट गया है ड्राफ्ट सूची से। संजीव कुमार है, रघुनंदन शाह है, बूथ नंबर 283 है, क्रम संख्या 69 है, इनका भी नाम कट गया है। शिव कुमार है, पिता जनार्दन ठाकुर है, बूथ संख्या 283 और क्रम संख्या 115 है। ऐसे हजारों नाम जो ब्राह्मण है, भूमिहार है, जो क्षत्रिय राजपूत है, जो वैश्य है, जो अति पिछड़ा दलित है, जो सभी वर्ग के लोग हैं, क्या ये सब घुसपैठी है? अमित शाह जी बताइए, ये 65 लाख लोग जिनका नाम कटा है, आप सबको बांग्लादेशी घुसपैठिए कहते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी इनका नाम जोड़ना चाहता है। ये बिहार का मान नहीं तो जनता का मान नहीं तो और क्या हो सकता है। नंबर 2, 2024 में जब चुनाव हुए, इन लोगों ने वोट किया था, जिस चुनाव से पार्लियामेंट में मोदी की सरकार बनी, आप गृह मंत्री आके बन बैठे। क्या इन लोगों ने जो वोट दिया था ये घुसपैठिए का वोट था? लाखों ऐसे लोग हैं, विसंगति है। 2 महीने में दुनिया के इतिहास में 8 करोड़ वोटर को कोई भी नए सिरे से मतदाता सूची में नाम शामिल कर ले, दुनिया का इतिहास बताइए। आप 2003 का हवाला देते हैं, 2 साल लगे थे मतदाता सूची में सुधार करने में। आप चाहते हैं कि जो वंचित वर्ग है, दलित है, पिछड़ा है, उनका नाम मतदाता सूची से काट करके बाहर करके वोट की चोरी करके फिर से बिहार में सरकार बना ले। और आपके बगल बच्चा नीतीश कुमार है, अब आए थे, आप पत्रकार लोग रहे होंगे, 3 बार बैठने का प्रयास किया, जाके कुर्सी पर बैठ गया, अपने पैर के सामने इनको बिठा रखा था। ये काम तो अच्छा हुआ, वो नीचे नहीं बैठ पाए। और वो कहते हैं नीतीश बाबू कि 2005 से पहले बिहार में क्या था, कोई घर से बाहर निकलता था? अरे आज क्या है? 2005 से पहले की बात आप करते हो। घर से 2 कदम पर पुट्टू खान की हत्या हो रही है, किसकी सरकार है? जो वीडियो वायरल कर रहा है कि मेरी जान का खतरा है, मुझे मार देगा, ये लोग मारेगा। क्या हुआ? क्या किया पुलिस ने? और आपका एमपी सांसद क्या कहता है? ये 2 साल पहले का वीडियो है, एसपी ने बताया है। एक बार बताओ, 2 साल पहले हम तो चुनाव लड़ते हैं, हम जिम्मेवार आदमी हैं। पार्लियामेंट का चुनाव 2024 में हुआ तो यहाँ का सांसद 2 साल पहले एमपी हो गए थे क्या? उसका तो 1 साल कुछ 1-2 महीना हुआ है और फॉरेंसिक जांच हो गया। क्या फॉरेंसिक के डायरेक्टर यहाँ के सांसद है? यही शासन है। जो मरने वाला कह रहा है कि मेरी हत्या हो रही है, पुलिस उसकी रक्षा नहीं कर रही है, शासन उसको बचाने में नहीं लगा, डेली हत्या हो रही है, कोई सुरक्षित नहीं है। 100 कदम पर थाने के मारे जा रहे हैं लोग, और वो मारे जाने वाला कोई एक समाज के नहीं, सभी समाज के है। और कोई भी एनडीए गठबंधन के लोग उनके आंसू परिवार के परिजन को पूछने जाने के लिए तैयार नहीं है। ये राक्षस राज से भी
खतरनाक राज्य। अब आगे आइए अमित शाह जी के बयान से। आप सबको स्मरण होगा, आप बहुत सारे पुराने पत्रकार भी हैं, उन्होंने बिहार में विकास की झड़ी लगा दी और सीतामढ़ी में विकास की झड़ी लगा दी। NH 527C वो बोल रहे हैं मझौली से चोरौत सड़क कंक्रीट बन रहा है, डिटेल लेके आ गए थे। NH 527C मोदी जी ने बना रहे हैं, उस पर हवाई जहाज गिरेगा। ये बात सही है, हवाई जहाज गिरेगा। बिहार में नीतीश कुमार ने 20 साल के शासन में ऐसी एक भी सड़क नहीं बनाई जो 65-70 किलोमीटर पूरी कंक्रीट RCC सड़क हो। बनते बनते उस सड़क और पुल के निर्माण में लगभग 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए लगे। इन्होंने बनाया उस सड़क को, अर्जुन राय ने बनाया। UPA की सरकार दिल्ली में मनमोहन सिंह की सरकार थी, मैं यहां से सांसद था। 2011 में आप निकालिए अपना वीडियो, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि सड़क मझौली से चोरौत सड़क का निर्माण की स्वीकृति हुई है, और फ्रंट पेज पर हिंदुस्तान समाचार पत्र में 11 में छपे थे। और टेंडर में दिक्कत हुआ तो 4 दिन का पदयात्रा हम लोगों ने किया था। आज सड़क बन के लगभग तैयार है, पुल निर्माण में हाथ लगा हुआ है। पूरा सीतामढ़ी के लोग जानते हैं, मीडिया जानती है, नोटिफिकेशन जानता है। अमित शाह जी कहे कि इस सड़क का निर्माण नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। इससे भी बड़ा झूठा आदमी कोई होगा? आपके पास प्रमाण है, मेरे पास प्रमाण है, सबके पास प्रमाण है। दूसरा झूठ ही बोलते हैं। 2400 करोड़ के लागत से सीतामढ़ी सुरसन जयनगर निर्मली रेल लाइन पर काम चल रहा है। बताइए, आप यहाँ के रहने वाले लोग हैं, यही स्टेशन से न जा रहा होगा सुरसन, वो की जगह रेल लाइन थोड़ा दिखाइए। उनको शर्म नहीं होता है? कहते हैं कि लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तो 1100 करोड़ रुपया बिहार को साल में देते थे, नरेंद्र मोदी 25-26 में 10,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। झूठ का पराकाष्ठा है। नरेंद्र मोदी 11 साल से भारत के प्रधानमंत्री है, एक फैक्ट्री रेल का या किसी का बिहार में लगाया नहीं। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने मरौरा में रेल फैक्ट्री, छपरा में पहिया का फैक्ट्री बनाया और मधेपुरा में रेल इंजन बनाने का फैक्ट्री लगा दिया। और जिस रेल लाइन का नाम आप बता रहे हो अमित शाह जी, जीके को ठीक करिए। रेल मंत्री थे आदरणीय लालू प्रसाद जी 2008 में, और सीतामढ़ी में आकर के सीतामढ़ी सोनबरसा सुरसन जयनगर निर्मली रेल लाइन का शिलान्यास उन्होंने किया था। जब मैं सांसद बन गया 9 में, मैंने 120 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया। कलेक्टर के पास लगभग 20 करोड़ 14 या 20 करोड़ रुपए आ भी गए। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई। मैं चुनाव हार गया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तब से वो पैसे भी वापिस हो गए और आज तक जमीन अधिग्रहण का काम नहीं हुआ। आप 2400 करोड़ से वो रेल लाइन बनवा रहे हैं, 10, 20, 50 किलोमीटर बन भी गया होगा। आप पत्रकार भाइयों से कहना चाहते हैं और अमित शाह नरेंद्र मोदी जी के समर्थक से भी कहना चाहते हैं कि 1 किलोमीटर भी, एक पटरी भी अगर रेल का बिछ गया हो तो हम सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। झूठा गृह मंत्री, झूठे का जो गठबंधन है इनका, ये आकर के सीतामढ़ी के धरती पर झूठ बोलकर चले गए। ये कहते हैं शिवहर सीतामढ़ी सुरसन नरहिया, NH 104 जो था नाम बदल गया, उसका निर्माण चल रहा है 420 करोड़ से। बताइए झूठ बात। OP चिदम्बरम कांग्रेस के वित्त मंत्री थे, हम सांसद थे, उसकी स्वीकृति हमने डबल लेन की कराई 159 किलोमीटर, वो बन के तैयार हो गया। 800 करोड़ से ज्यादा के लागत से एस्टिमेटेड कॉस्ट आई, 400 करोड़ बोल रहे हैं। आंकड़ा लेकर के झूठ बोलते यहाँ के लोगों को। सुरसन वाली सड़क बन रही है कि बन के तैयार हो गई। जो विधायक जी के घर के बगल से बाईपास निकला है वो बन के तैयार हो गई। पी चिदम्बरम थे वित्त मंत्री और CP जोशी थे नेशनल हाईवे के मिनिस्टर, उन्होंने स्वीकृति दे करके, और हमने दिन रात प्रयास किया
25 बार भी यहाँ पीसी में समाचार छपे होंगे उस समय। अब जाके बन के तैयार हो गया। ये कह रहे 400 करोड़ से बन रहा है। शिवहर सीतामढ़ी 500 करोड़ से रेल लाइन बन रहा है। कहां बन रहा है? आप लोगों ने देखा है कहीं? हमने तो नहीं देखा है। बन रहा होगा। केवल झूठ, केवल फरेब। एक कहते हैं कि रीगा चीनी मिल हमने चालू करा दिया। अमित शाह जी, रीगा चीनी मिल बंद किसके समय में हुआ? नीतीश के शासन में। चालू कराने का प्रयास किसने किया? श्री तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव जी ने डिप्टी सीएम रहते सारी प्रक्रिया पूरी कर दी। नीतीश भाग गए, लेकिन सब प्रक्रिया तेजस्वी यादव जी ने किया, तब रीगा चीनी मिल चालू हुआ। आप पुनौरा धाम के लिए 1 रुपया नहीं दिया भारत सरकार ने। ये नीतीश कुमार कमजोर हो गए, नीतीश कुमार पैरासाइट हो गए। बिहार सरकार के पैसे आए हैं। बिहार सरकार ने अपने बजट से जो पैसे का प्रावधान किया है, शिलान्यास करने ले आए हैं ऐसे व्यक्ति को, धरती को अपवित्र करने के लिए, जो आकर केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर का कांग्रेस और आरजेडी विरोध करता है। आप बताइए, आपके पास होगा विजुअल। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने और श्री राहुल गांधी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया था। हद तो तब हो गई जब अमेरिका ने मध्यस्थता किया और पाकिस्तान के सामने सरेंडर किए, अमेरिका के सामने सरेंडर किए और सीज फायर, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कराते हैं। एक बाल इंदिरा गांधी का था 1971 में, पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया, वहां के 90,000 सैनिकों को सरेंडर करा दिया और नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने सरेंडर हो गए। युद्ध भारत पाकिस्तान का हो रहा है। अजय शंकर पाकिस्तान में बात कर रहे हैं और सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ये क्या है? भारत का इकबाल को इन्होंने दुनिया के लेवल पर कमजोर कर दिया और दुनिया का एक भी देश आज के समय में भारत का दोस्त नहीं। इतना बड़ा भारत का नुकसान आजादी के बाद आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो बिना पढ़ा लिखा, बिना समझ वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर होगा तो यही होने वाला है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, लालू जी ने क्या काम किया? ये बोलते हैं 11 साल से अगर बिहार का जनता साथ नहीं देता तो प्रधानमंत्री नहीं। इस बार तो नहीं होते। बिहार में हम लोग जैसा 10 आदमी और जीत करके आ जाता तो प्रधानमंत्री का सपना देखते और जेल में रहते। जितने अपराध इन्होंने किए हैं, जेल के सलाखों के भीतर रहते और बिहार को इन्होंने देने के नाम पर कुछ नहीं दिया। आज बिहार बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, अशिक्षा में नंबर 1 पर है, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है और पलायन में नंबर 1 पर है। ये नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ और 20 साल का शासन नीतीश का दिया हुआ है। तेजस्वी यादव जी बने पर्यटन मंत्री तो 75 करोड़ 74 कुछ करोड़ रुपया तो दिया उन्होंने। हम सीतामढ़ी के लोगों को कहना चाहते हैं कि 2 महीने का समय आप भरोसा करिए और श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को आप समर्थन करिए। 8 में 8 सीट जिता के भेजिए। ये 900 करोड़ रुपए की बात करते हैं, हम 10,000 करोड़ रुपए श्री तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पुनौरा धाम और इसके विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए ला करके देंगे और अयोध्या से बड़ा विकास का जगह सीतामढ़ी को बनाएंगे। हमारा शुरू से संकल्प था और आज भी संकल्प है और 10,000 करोड़ रुपए हम लोग लगाएंगे। आज ये शिलान्यास कर रहे हैं। ये तो जान रहे काम कब होना है। इनको अब तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है तो ले आए उठा के अमित शाह जी को कि चलिए मेरे बिहार सरकार के योजना को आप शिलान्यास करिए। अपने से कर नहीं सकते थे, चूंकि इनको किसी तरह से कुछ सीट जीत लेना है और भारतीय जनता पार्टी इनको खुद में मिला के रखना चाहता है। तो सीतामढ़ी का जो भी विकास है वो श्री तेजस्वी यादव करेंगे और पुनौरा धाम को दुनिया लेवल पर एस्टेब्लिश करने का काम श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो 2 महीने बाद
सरकार बनने वाली है वो सरकार करेगी। ये झूठे लोग हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर बांट रहे थे, जब घर में झाड़ू लगे इनके लोगों को, महिला माँ बहन जब झाड़ू लेके खड़ी हो गई कि सिंदूर तो भाई कोई अपने पति का सिंदूर लेता है, लेती है, तो ये सिंदूर लेके घूम रहे थे। जब झाड़ू लगा, डंडा लगना शुरू हुआ तो सिंदूर लेके घरे बैठ गए। तो ये लोग हर हाल में किसी तरह से सत्ता प्राप्त करना चाहता है, वोट की चोरी करता है, चोरी करके सरकार बना लेता है और देश को लूट करके अदानी अंबानी को दिया और बिहार को इसने कंगाल बना दिया है। बिहार लेबर सप्लाई का केवल एक राज्य बन गया है जिसमें नौजवानों को रोजगार काम देना है। तेजस्वी यादव जी ने साबित कर दिया है। और ये आकर के श्री लालू प्रसाद जी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, कहते हैं कि यहाँ के आ करके और लोगों के बीच में जा करके अपनी बात रखें। अरे हम तो रख रहे हैं जो बात, जो हमने काम किया है श्री लालू प्रसाद जी के कुशल नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, उतने तो करा दीजिए आप गृह मंत्री रह करके। अब बिहार सरकार के काम को गिना रहे हैं। नीतीश जी चुप है, क्या करे। नीतीश जी के पास तो अब मुश्किल है, 3-4 आदमी घेर रखा है। तो आप सबके माध्यम से हम सीतामढ़ी के लोगों से कहना चाहते हैं कि झूठे फरेबी लोग हैं, ये आए हैं हमारे बिहार को गाली दे रहे हैं। जो हमारे इतना नाम अभी हमने बताया, ये सब तो उनके मिशन के लोग थे। और कोई शाह है, कोई पांडे है, कोई सिंह है, कोई महतो है, कोई राम है, इनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिए हो। आप कहते हो कि बांग्लादेशी है, वोट भी लेते हो, गाली भी देते हो। हम सीतामढ़ी के लोग सम्मान से समझौता नहीं करते, बिहार के लोग सम्मान से समझौता नहीं करते। इस बार इनको उखाड़ करके फेंक देना है, यहाँ से विदा कर देना है कि हमेशा के लिए ये बिहार से विदा हो जाए। और जब भी चुनाव होगा तो इनकी दिल्ली में भी विदाई होना है। यही कुछ मोटा मोटी बात है जो मेरे संज्ञान में था। जो 74.5 और ये गुंडागर्दी की बात करते हैं। तेजस्वी यादव जी को कहते हैं कि आपके माता पिता के शासन में गुंडई अपहरण होता था। आज क्या हो रहा है? उस समय तो गुंडई किसी की हिम्मत नहीं थी कि किसी का वीडियो वायरल हो रहा है कि हमारी हत्या हो जाएगी या उसकी हत्या हो जाती है। एक उदाहरण बताइए, बिहार में भय था प्रशासन में, पुलिस में। आज के पुलिस दारू बेचने में लगा है, तस्करी करने में लगा है, और सरकार के मंत्री और पदाधिकारी का एक ही मिशन है कि लूट लो बिहार को। उस समय ऐसा नहीं था। कोई भी जनता मुख्यमंत्री से जाके लालू जी और राबड़ी जी से मिल लेता था। इसलिए ये डेमोक्रेसी के लिए श्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार की गठजोड़ ये खतरा है, नुकसानदेह है। इसलिए सीतामढ़ी के भाई सावधान हो जाइए। और ये झूठे लोगों का मैं प्रमाण दे रहा हूं कि केवल झूठ बोल रहे हैं। 4-5 जो यहाँ की योजनाओं पर इन्होंने चर्चा की, ये सब झूठ है, इनके शासन से पहले का है और ये झूठ बोल रहे हैं। आप दूसरे इलाके का बोल रहे होंगे, यहाँ के लोग समझ रहा होगा और वहां के लोग बुझ रहा होगा झूठ है। तो झूठ को सच करना कोई समझे तो भारतीय जनता पार्टी से समझे, अमित शाह से समझे और नरेंद्र मोदी से समझे। 2 करोड़ साल में नौकरी देने के नाम पर ठग लिया कितने बार भारत के लोगों को। दक्षिण भारत के लोग समझदार है, और समझ जाता है इनकी झूठ को। लेकिन बिहार के लोग सीधे भोले सज्जन है, इनको वोट दे दिया। इसलिए इस बार करबद्ध प्रार्थना सीतामढ़ी के भाइयों से कि एक-एक सीट श्री तेजस्वी यादव जी को दीजिए, आई झूठे के चंगुल से बाहर निकल जाइए। बस इतना ही मुझे कहना था। अब सवाल पहले करके इन लोगों से क्या है? अरे भाई उन्होंने जो बोला उसका जब भाजपा के एक नेता जिनके ऊपर वारंट निकल चुका, उनका कई जगह पे बैनर लगा हुआ दिखा जाता है। बैनर लगा हुआ वो नहीं थे कार्यक्रम में, ये थोड़ा कम है। उनको तो स्टेज पर रहना चाहिए था और भाषण देना चाहिए था। भाजपा में खून खराबी करने वाला इसका गृह मंत्री है,
आपको मैं आपके माध्यम से अमित शाह जी को स्मरण कराना चाहता हूँ। 2010 या 11 2010 या 11 में मैं अमित शाह जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये क्या है, ये क्या है? इनके बारे में तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं इनके माननीय सांसद महोदय। अरे भाई थोड़ा भी तो रखो लोक लाज। अरे जिसने पार्लियामेंट चुनाव में आपका स्वागत किया उस चौक पर, उसकी हत्या होती और आप कहते हो कि मारने वाला पुलिस का काम नहीं है इसका जांच करना, कि एमपी एमएलए का काम है, ये पुलिस का काम है। हम किसी के पक्ष को प्रशासन के सामने रख सकते हैं, हमें कैसे कह सकते हैं कि ये आदमी हत्यारा है, ये आदमी नहीं। और ये वीडियो 2 साल पुराना है, जिस वीडियो में कहा हुआ है कि सांसद महोदय के साथ रहते हैं। और सांसद का यही मई जून में जुलाई में 1 साल 1-2 महीना पहले नए सांसद बने हैं और वो कह रहे हैं कि 2 साल पहले मरने वाला झूठ बोल के मर गया। ऐसा भी होता है क्या? वो जानता था मरने वाला कि उससे कोई सांसद होने वाला है, कि सांसद के साथ रहते हैं। मतलब झूठ भी एक सीमा भर बोला जाता है। अमित शाह जी तरीपार थे। अब मुझको एयरपोर्ट के लॉबी में मिले, उनको मैंने देखा 10 या 11 हम जा रहे थे दिल्ली और अकेले एक मैगजीन पढ़ रहे थे। मैं उनको फोटो से देखा था, फोटो छपती थी कि ये गोधरा और कौन कौन कांड के असली नायक हैं। तो मैंने उनसे सीधे पूछा, हम और वो अकेले थे, अगर उनको स्मरण होगा तो याद करेंगे हम कि आपका नाम अमित शाह है क्या? हाँ, उस समय एमएलए थे, मैं एमपी था। ये तो लोकतंत्र है, कोई किसी को कहीं बिठा देता है। और वो तरीपार थे। मैंने पूछा कि भाई आपके बारे में तो बड़ा छपता है कि आप इतना कांड आप करवा दिए। तब उन्होंने कहा कि ऐसा ठीक नहीं है, सो हमको फंसा दिया है। तो हम कहा ऐसा कोई फंसाता है? तो चुप हो गए। हम कहाँ आए हैं? तो वो निजी कार्यक्रम में आए हैं। तब गुजरात तो नहीं जा पाइएगा, तो ना दिल्ली जा रहे हैं। तो गुजरात तो हमको रोक लगाए हुए, आज आके यहाँ झूठ बोलते हैं। अरे डेमोक्रेसी है, कोई भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन जाता है, झूठ काहे बोलते हैं भाई? सही बात बोल के जाइए। उन्होंने कहा कि मैं बनिए का बेटा हूँ, पाई का हिसाब रखता हूँ, पाई का हिसाब लूंगा। हाँ, ठीक कह रहे हो। पाई करके देश के लोग को दरिद्र बना दिया, सारा संपत्ति लेकर के वो अदानी अंबानी को दे दिया। और वो ठीक कह रहे, वो बनिए के बेटा है। बनिया क्या है? हम क्या है? हम कारोबार करते हैं, हम भी बनिया। ये कारोबार करते हैं भी बनिया, ये कारोबार करते हैं भी बनिया, सब एक बराबर गए। लेकिन वो ऐसे है जो देश के लोगों के खून चूस करके एक एक पैसे की देश में से जो ताकत है निकाल करके अदानी अंबानी को दे दिया और देश को दरिद्र बना दिया। एक सवाल रहेगा सर, सीतामढ़ी जिला में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है और यूनिवर्सिटी नहीं होने के कारण जो है मिथिला यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी का सेशन खराब रहता है। आप बोले मंदिर के लिए आरजेडी की सरकार बनती है तो 10,000 करोड़ देंगे, उस व्यवस्था में क्या वैदेही यूनिवर्सिटी या मां जानकी यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा? एकदम, वो तो मेरा पहले से है, पीसी में देखे होइएगा। हम सांसद के समय बोले थे कि चुनाव के समय कि हमें मौका दीजिए, हम यहाँ विश्वविद्यालय बनाएंगे। आपके पास रिकॉर्ड होगा। मतलब आपको मौका मिलता तो आपने विश्वविद्यालय चीज डाल दी होती। एकदम, अब तक हो गया होता शुरू काम। इनके जैसे झूठ नहीं बोलते, हम लोग झूठ नहीं बोलते। एक भी बात जो हमने आज तक कही है एक झूठ है तो बताइए। एक सवाल सर, हर बार सर इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है सर। हर बार आप लोग भी कहते हैं कि सड़क पे उतर आएंगे, इंसाफ दिलाएंगे, हफ्ते दिन में उतरेंगे, 10 दिन में उतरेंगे। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होगा कि सीतामढ़ी की जनता को अपराध से मुक्ति भी मिलेगी या फिर इंसाफ भी मिलेगा? 2 महीने प्रतीक्षा करें श्रीमान पत्रकार महोदय। अभी मानव श्रृंखला लगा करके वो चिलचिलाती धूप में आप लोग आए थे अपराध के खिलाफ, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व। अब जिसका शासक बेरहम हो जाए, जो शासन करने वाला मुख्यमंत्री दिमागी रूप से दिवालिया हो जाए, तो उसके नीचे वाला क्या हो? इसके अलावा भी आप पे डायरेक्ट आरोप था कि आपने ही सब करवाया। अच्छा, तो आरोप था तो आरोप का तो जांच होना चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया, जो लड़ेगा उस पर बोलेगा नहीं। तो वो तो पूरी बात लेके हम लोग तिरहुत प्रक्षेत्र के डीआईजी आईजी हैं,
पूरी पार्टी वहां जाके डेलीगेशन मिला, लिख करके दिया। लिख के देने के बाद भी किसकी जांच करके पकड़िए। तो ढोल बाजा बजा है, लेकिन ढोल बाजा बजने के बाद भी आज तक ढोल अलग रह गया, बाजा अलग रह गया, एमपी का अलग आ रहा है बयान, और मुजरिम घूम रहे हैं। आप चुनाव में जीत की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की बड़ी एंट्री हो गई है, उनकी बड़ी बड़ी सभाएं चल रही है, वो सीतामढ़ी में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं दोनों लूट रहे हैं, मैं आऊंगा तो ठीक कर दूंगा। प्रशांत किशोर जी तो बहुत दिन पहले से जेडीयू के साथ आ चुके थे, तो बिहार को ठीक कर दिया उन्होंने। अब उनकी एंट्री हो गई है, तो ये तो भाई बीजेपी या जेडीयू वाला न जाने कि उनकी एंट्री किस रूप में। उनके उपाध्यक्ष थे, जेडीयू के तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। मोदी जी के कहने पर नहीं, अमित शाह जी के कहने पर नीतीश जी ने उनको उपाध्यक्ष बनाया था। ये नीतीश जी खुद ने अपने वक्तव्य में कहा है। तो वो तो जेडीयू बीजेपी दोनों के द्वारा लाया हुआ एक उतारे हुए नेता है, तो वो दोनों जवाब देंगे। सवाल सर, मां जानकी का कर्म भूमि जनकपुर है। माननीय गृह मंत्री जी ने अपने सभा में कहा कि किसी भी विदेशी को मतदान देने का अधिकार भारत में नहीं होगा, तो जनकपुर भी विदेश में ही पड़ता है, आपके देश का नहीं। जबकि यह मिथिलांचल का क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है। प्रत्येक 1-2 घर के बाद महिलाओं का शादी बिहार में, सीतामढ़ी में, मधुबनी में, दरभंगा में, शिवहर में होता है। तो क्या उन महिलाओं को भारत में मतदान देने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिहार के अलावा पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिसकी शादी यहाँ हो गई, उनके बच्चे हो गए, वो तो यहाँ के नागरिक हो जाते हैं ना। तो बाहर के लोग को तो मताधिकार का अधिकार नहीं। हम लोग को मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो, लेकिन वहाँ की जो बेटी यहाँ शादी विवाह करके आ जाती है, तो उसको तो इस देश का नागरिकता मिल जाता है। तो अमित शाह जी के कहने का सेंस आपने, जब यहाँ के लोग जो इस विधानसभा के हैं उसको घुसपैठी कह रहे हैं, जो शाह है, राम है, महतो है, पांडे है, मैं आपको तो रिकॉर्ड में आ गया। सबसे अधिक कमी दलित वर्ग के लोगों के पास जमीन की है, उनके पास जमीन के कागजात नहीं। हाँ, ऐसे में जब एसआईआर लागू हो गया, अब दोबारा से पुनः पेपर जमा कराने की बात कही गई है, तो क्या जिनका नाम आ गया है वो पेपर जमा नहीं करा पाएंगे, उनका भी नाम कटेगा? आपको क्या लगता है? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो पेपर, किसका पेपर छांट करके वोटर लिस्ट से नाम हटा देंगे तो उनके ऊपर है। तो हम लोग, इसलिए तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जमीन पर जनता के हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। श्रीमान, एसआई पर आपका क्या स्टैंड है? स्टैंड है को गलत किया है, मृतक का नाम छाटो। अब बाद बाकी जो है उनको आधार कार्ड, वोटर लिस्ट का जो वोटर कार्ड है, वो जॉब कार्ड है, वो तो सबसे मान्यता प्राप्त है, उसकी मान्यता दो कागज में। जिसका नाम काटे हो, जालसाजी मत करो। सर, मेरा क्वेश्चन, नीतीश कुमार जी के फेसबुक प्रोफाइल द्वारा हफ्ता में 2-3 घोषणाएं, जैसे सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना, रसोइया का वेतन बढ़ाना, जीविका का वेतन बढ़ाना, इस पे आपको क्या कहना? 1500 देंगे तेजस्वी बाबू, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। हर माँ बहन जितना है इस राज्य में विधानसभा में नीतीश कुमार जी के द्वारा आप बोल दीजिएगा। वीडियो वायरल हो रहा है, बिजली फ्री में देना चाहिए, फिर क्या जरूरी पड़ गया कि 125 यूनिट बिजली फ्री में दिया? वोट लेकर के फिर बैक हो जाएंगे। दिल्ली में जाके देखिए ना, जो अरविंद केजरीवाल जी ने जितनी सब सहूलियत दिया था लोगों को, सब सहूलियत वापस धीरे धीरे ले रहा है बीजेपी की सरकार। ये वोट के समय कुछ बोलते हैं, वोट के बाद, यही अमित शाह ने बोले थे, 2 करोड़ नौकरी वाला की जुमला था, विदेश से काला धन लाएंगे जुमला था, यही अमित शाह ने बोले थे। तो जो जुमलेबाज गृह मंत्री होगा वो क्या बोलेगा? हमारे नेता के बारे में अलूल जलूल बोल के चला गया। मंदिर के पूजा शिलान्यास में चिराग पासवान मंदिर में आते हैं, उतरते नहीं, वापस चले जाते हैं, तो क्या वजह होती है? अरे चिराग पासवान को कौन पूछने को तैयार है? ये लोग सबको अपमानित करते ना ये लोग। अच्छा, यहाँ के आपके एमपी का नाम लिया संबोधन में, अमित शाह जी जब संबोधन कर रहे थे तो लोकल एमपी जो थे, जिनको यहाँ के लोगों ने बड़ा इज्जत से जिता करके भेजा कि भाई मुंबई के बड़े आदमी हैं, यहाँ भी बड़ा बना देते हैं, उनका नाम वो आप पढ़िए। और जब अमित शाह जी संबोधित कर रहे थे तो लोकल में किसका नाम लिए? तो नाम बताइए एक का, जो सीता के धरती का आदमी हो, प्रतिनिधि हो। लोकल एमएलए का नाम लिए ना, लोकल सांसद का नाम लिए ना। अरे हम तो एक वीडियो देखे जो यहाँ के प्रथम नागरिक महिला है, नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए हमने नगर निगम से खर्च किया और हमको
पास या गर्दन में पास लटका हुआ है, हमको एंट्री नहीं दे रहा है। इतना अपमान, नारी का अपमान इन लोगों ने किया है। तो नारी की धरती पर, सीता की धरती पर यहाँ के प्रथम नागरिक, मेयर, महापौर, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम आदर के साथ देखते हैं, उसको पार्टी लोगों ने बाहर कर दिया। उनके, मैं वीडियो में देख रहा था, उनके पतिदेव कह रहे थे चलिए चलिए बैठिए बैठिए, गाड़ी पर बैठिए, नहीं जाने दे रहा है। ऐसा होता है? यही लोग कर सकते हैं। यही लोग अहंकार से ओतप्रोत है, और जनता ही एक ऐसी मालिक है कि अहंकारी को अहंकार दूर कर सकती। 2 महीने का समय है, इसके बाद समय नहीं मिलेगा, तब चुनाव भी नहीं होगा। सरकार आप क्या रही है? जनता चाहे तो श्योर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार के नौजवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। अब लीजिए, इनका लीजिए, विधायक जी के पहले लो। बहुत लंबा हो रहा है। हाँ?